नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के कई डिसीजन दिए गए हैं, जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट के कर्मचारियों के भी थे, हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारियों के भी थे और साथ ही कुछ बैंक कर्मचारियों के भी थे। इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने कई लिटिगेशन होने के कारण एक ऑर्डर कर दिया था कि 10 साल से ज़्यादा जिनको रिटायर हुए हो गए और कम्यूटेशन का रिपेमेंट कर चुके हैं, उनके कम्यूटेशन के रिपेमेंट को रोक दिया गया और इसके आदेश उन्होंने अपने सारे पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ को कर दिया। इसी तरह से कल एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसी प्रकार का एक ऑर्डर कर दिया है, जिसमें कि सभी पेंशनर्स के पेंशन से रिकवरी को रोक दिया गया है, जिन्होंने 10 साल रिपेमेंट कर दिया है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कुछ बैंकों ने उसमें जो पिटिशनर्स थे उनकी रिकवरी पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ बैंकों द्वारा अभी ये मैटर एग्जामिन किया जा रहा है। अभी तक उन्होंने रोकने के आदेश नहीं दिए। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी एक इंडियन ओवरसीज बैंक के ऑफिसर्स के केस में 22/8/2024 को कम्यूटेशन के अमाउंट की रिकवरी के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और अगली डेट 16/10/2024 फिक्स कर दी, जिसमें कि वो रिजाइंडर सबमिट करेंगे और उसका रिस्पोंडेंट की तरफ से रिप्लाई सबमिट होगा। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री सुधीर कुमार अग्रवाल ने ये केस फाइल करा था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट और मैनेजमेंट को भी उसने पार्टी बनाया था। सुधीर कुमार अग्रवाल साहब इंडियन ओवरसीज बैंक से रिटायर्ड हैं और उन्होंने ये केस फाइल किया था। केस नंबर है ये WRIA 12596/2024। इस केस में श्री सुधीर कुमार अग्रवाल द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और मैनेजमेंट को पार्टी बनाया है। श्री अग्रवाल द्वारा इस रिट पिटीशन में श्री मनीष गुप्ता और सरिता सिंह को सीनियर एडवोकेट इंगेज किया है और रिस्पोंडेंट की तरफ से ASGI ईशान शिशु हैं और साथ में मिस्टर मनीष हैं। इस केस में जो पिटिशनर ने प्ली ली है कि उनको 1/3 कम्यूटेड पेंशन मिली थी और जो 10 साल 8 महीने में उसकी रिकवरी हो चुकी है, जो उनको 7,14,000 का अमाउंट मिला था, वो 6,066 की पर मंथ की किस्त में रिकवर हो चुका है और उसके अलावा उन्होंने 1,95,810 रुपये और दे दिया, तो अब उनकी रिकवरी रोक दी जाए। 15 साल की रिकवरी के पीरियड होने से उनसे काफ़ी बड़ा अमाउंट रिकवर करेगा बैंक, इसलिए उनकी रिकवरी पर रोक लगा दी जाए। इस तरह रिस्पोंडेंट को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, रिजाइंडर वगैरह फाइल करने के लिए, और इस केस को अब लिस्ट किया गया है 16 अक्टूबर 2024 को। इसमें ये ऑर्डर किया गया है, इन द मीन टाइम एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट नो फर्दर रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम पेंशन अमाउंट ऑफ petitioner towards commutation amount which has already stood settled with the bank. Order dated 22 अगस्त 2024। दोस्तों, इस ऑर्डर के आने के बाद अब ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि सभी हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर तो दे देंगे, लेकिन ये जो भी इंडिविजुअल फाइल करेगा उसी को स्टे मिलेगा और उसका बेनिफिट भी उसी इंडिविजुअल रिट पिटिशनर्स को ही मिलेगा। तो इस संबंध में जो पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन केस फाइल करें तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन केस फाइल कर रहे हैं। इस तरह से सैकड़ों केस कोर्ट में फाइल किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे केसेस जो है इंडिविजुअल बेसिस पे ही किए जा रहे हैं। अब इसमें बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन केस फाइल कर रही है ताकि सभी पेंशनर्स को बेनिफिट मिल जाए। इस सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं दिया जा सकता। पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे AIB पार्क और AIB-RF के नेताओं है कि हम इसके लीगल एस्पेक्ट को एग्जामिन करवाएंगे पहले, फिर उसके बाद
डिसाइड करेंगे क्या स्ट्रेटजी होगी। इसी ढंग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑल इंडिया फेडरेशन है पेंशनर्स की, उसने भी ये डिसाइड किया है कि पहले हम मैनेजमेंट के साथ मैटर टेकअप करेंगे। यदि मैनेजमेंट नहीं मानेगी तो उसके बाद लीगल एक्शन की तरफ जाएंगे। हालांकि एआईबी पार्क द्वारा आईबीए को लिखा गया है कि आप कम्पटिशन का अमाउंट की रिकवरी 10 साल से ज़्यादा जिन पेंशनर्स को हो चुके हैं उनकी रिकवरी बंद करवा दीजिए। उसके लिए जनरल ऑर्डर इशू कर दिए, लेकिन आईबीए और गवर्नमेंट क्या इस मामले में सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस संबंध में सबसे पहले तो मैं आपके सामने इसके जो लीगल पहलू हैं उन पर बात करना चाहूँगा, जिसमें कि सबसे पहला एक जुरिडिक्शन का सवाल आता है। जहाँ तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जो जुरिडिक्शन है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के पास है, तो उसके अंदर पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ आते हैं। इन स्टेट में जो भी पेंशनर्स होंगे वो यदि कोई स्टे लेते हैं तो उनके स्टे तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन उन स्टेट से बाहर के जो पेंशनर्स होंगे वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो जब भी बैंक पेंशनर्स को कम्पटिशन के अमाउंट के लिए स्टे लेना पड़ेगा तो जिस स्टेट में वो हैं उसी स्टेट की हाई कोर्ट में उनको रिट फाइल करनी पड़ेगी और उससे स्टे लेना पड़ेगा, उस स्टेट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना। उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक का सवाल था कि दिल्ली में स्टेट बैंक वालों के कम्पटिशन के अमाउंट की रिकवरी कब रुकेगी। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा यदि दिल्ली में जो पेंशनर्स रह रहे हैं वो अपना कोर्ट केस फाइल करेंगे, रिट पिटिशन फाइल करेंगे और स्टे लेंगे, तो उसके बाद कम्पटिड पेंशन की रिकवरी रुकेगी। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या पेंशनर्स के एसोसिएशन यदि केस फाइल करती हैं तो वो क्या पूरी तरह से लागू होगा सभी पेंशनर्स के लिए। इस सवाल का उत्तर है कि पेंशनर्स के एसोसिएशन जो रिट फाइल करेगी तो उस रिट फाइल करने के बाद उसके जो मेंबर होंगे उन्हीं को उसका फायदा मिलेगा। यदि कोई पेंशनर्स एसोसिएशन का मेंबर नहीं है तो उसको उस रिट पिटिशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो उसको पेंशनर्स की जो एसोसिएशन है वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स को कोर्ट में सबमिट करेगी और उतने ही मेंबर्स को उसका रिलीफ मिल पाएगा। तीसरा इसमें लीगल लैकुना ये है कि यदि सपोज स्टेट बैंक के सारे पेंशनर्स को इसका फायदा दिलवाना है तो स्टेट बैंक के जितने भी स्टेट लेवल की पेंशनर्स के एसोसिएशन है उनको हर स्टेट में अपने हाई कोर्ट में केस दायर करना पड़ेगा और उस केस के बाद जो स्टे मिलेगा उन मेंबर्स को उसका फायदा मिलेगा। इसका मतलब कि यदि आपको भारत में 29 स्टेट हैं तो 29 स्टेट जिस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती हैं उन हाई कोर्ट में केस डालना पड़ेगा। अब एक अगला जो प्रश्न आता है कि पीएसयू बैंक के केस में भी जितने पेंशनर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं और हर पीएसयू बैंक के जो पेंशनर्स के एसोसिएशन है उनको अपने अपने स्टेट में उसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि कितने हजारों केस दायर हो जाएंगे और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये तो इंटरिम ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर तो जब आएंगे तो वो उसके बाद ही मॉडलिटी डिसाइड होगी। इसमें जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उनके जो स्ट्रैटेजी है कि वो वेट और वॉच कर रहे हैं कि क्या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ या किसी दूसरी हाई कोर्ट के जो फाइनल ऑर्डर आएगा और उसको जब गवर्नमेंट या स्टेट या कोई भी बैंक इम्प्लीमेंट करेगा तो उसी डायरेक्शन में फिर फाइनली वो रिट पिटिशन फाइल करेंगे। और यदि रिट पिटिशन फाइल करने से पहले बैंक मैनेजमेंट या आईबीए या डीएफएस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ढंग से कोई एक व्यू लेती है कम्पटिशन पीरियड को कम करने के लिए तो उसी हिसाब से फिर आगे पेंशनर्स के एसोसिएशन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें इन सभी प्रश्नों के जो मैंने उत्तर देने की कोशिश की है वो मैं अपने पेंशनर साथियों की जो एंजाइटी बढ़ती जा रही है इस मामले में
उसको कम करने के लिए इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो हमारे पेंशनर साथी हैं वो अपने एंजाइटी का लेवल कंट्रोल करने के लिए इसके बारे में कुछ जानकारी रखें। अगर उनकी जानकारी पूरी नहीं है तो वो खामख़ाम अपने एंजाइटी ना बढ़ाएं और थोड़ा सा इंतज़ार करें। जो 2-4 महीने का समय ये लीगल प्रोसीडिंग का है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही जो कोर्ट्स के फाइनल डिसीजन आएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्शन लेगी और कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगी और वही फिर बैंकिंग इंडस्ट्री को भी अपनाना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन के बारे में या गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।